न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉइस और मैं हूं आपके साथ अंजना। तो आइए बात करते हैं रेवाड़ी से आ रही बड़ी खबर की। रेवाड़ी में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला की डेड बॉडी घर में ही फंदे पर झूलती मिली। सूचना के बाद अंबाला से महिला के परिजन रेवाड़ी पहुंचे। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या कर शव को लटकाने का आरोप लगाया है। मॉडल टाउन पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल स्थित शव गृह में रखवा दिया है। अंबाला के शहजादपुर निवासी हरीश कालरा की माने तो उनकी 45 वर्षीय बहन कविता की शादी वर्ष 1995 में रेवाड़ी के मॉडल टाउन निवासी अनिल कुमार के साथ हुई थी। आरोप है बीती रात उन्हें अनिल के पड़ोसियों ने सूचना दी कि उनकी बहन की तबीयत खराब है, जबकि अनिल के परिवार ने इसकी कोई सूचना उन्हें नहीं दी। सूचना पाकर सुबह जब वे रेवाड़ी पहुंचे तो उन्हें कविता के ससुराल वालों ने बताया कि उसने सुसाइड कर लिया है। हरीश का आरोप है कि उनकी बहन ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि उसकी हत्या कर शव को फंदे पर लटकाया गया है। हरीश के मुताबिक उनकी बहन कविता के 2 बच्चे हैं। उनकी बहन को जीजा अनिल ने काफी समय से परेशान किया हुआ था। बहरहाल पुलिस परिवार के लोगों के बयान दर्ज कर मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक इस मामले में ना तो यह साफ हो पाया है कि यह हत्या है या आत्महत्या, और न ही पुलिस की ओर से कोई बयान सामने आया है। हरीश कुमार कालड़ा, निवासी शहजादपुर, डिस्ट्रिक्ट अंबाला, हरियाणा। ये जो आपके साथ बहन के साथ जो ट्रेजेडी घटी है, क्या पूरा मामला ये? हमारी बहन को ये दारू पी के हर रोज़ टॉर्चर करते थे, तंग करते थे, और सारा दिन दारू पीना और खुला घूमना इन लोगों का काम था। लगातार वो परेशान रह रही थी। अभी कल शाम को 5 बजे किसी पड़ोसी ने फ़ोन किया हमें, भाई आपकी बहन बीमार है और ज़्यादा बीमार है, आप लोग आ जाओ। हमने कहा भाई कल हमारे यहाँ शादी में से गई है, वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, और दिन में उससे हमारी दूसरी बहन की बात हुई है, वो ठीक थी, हमें बताओ। तो उसने एक बात कह के दोबारा हमने फ़ोन मिलाया तो वो कहते कि उसकी तो डेथ हो गई। हम उसी समय गाड़ी उठा के यहाँ आ गए। यहाँ आए तो हमने उनसे पूछा क्या हुआ, उन्होंने किसी ने कुछ नहीं बताया। जब उन्होंने क्या किया, बॉडी को फ्रिज में लगा दिया, लास्ट वाले कमरे में। तो हम कमरे में जाके फ्रिज खोला तो उसके अंदर से देखा तो उसके गले पे और फेस पे बहुत निशान थे। हमने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा इसने सुसाइड कर लिया। हमने अंदर जाके कमरे में देखा तो उन्होंने वहाँ एक धागा बंधा हुआ था जी, नाला टाइप, उसके बीच में उन्होंने बताया भी इसने सुसाइड कर लिया। तो इन्होंने इसके लिए पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कोई मेडिकल नहीं कराया, ऐसे ही ला के और खुद ही बॉडी को उतारा और खुद ही वहाँ रख दी। पुलिस को किसने खबर करी? पुलिस को 112 नंबर पे मैंने खबर की। आने के बाद कितने घंटे बाद आ लिए थे आप? हम अंबाला से आने में 6 घंटे का रास्ता लगा, बस 6 घंटे लगे। तो इन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं करी पुलिस कोई को? पुलिस आपने आने के बाद करी? कोई कार्रवाई नहीं की। अब क्या कार्रवाई चल रही है? पुलिस ने अपना पूरा उसी समय हमने 112 पे कंप्लेंट कर दी थी। 15 मिनट में पुलिस की पूरी टीम पहुंच गई थी, जितने भी इनके स्टाफ थे सभी पहुंच गए थे। उन्होंने कार्रवाई पूरी जो भी कार्रवाई करी है वो कर रहे हैं। फ़िलहाल बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई हुई है, और यहाँ थाने में FIR की। किसका नाम लिखवाया आपने? हम इनके बीच में घर के ही लोग हैं जी। कौन कौन लोग हैं? एक तो उसका हस्बैंड हो गया जी, दूसरी बात पे उनका बेटा बेटी हो गया जी। बेटी का तो मेन झगड़ा रहता था जी, बेटी के कारण से घर में झगड़ा रहता था। बेटा तो बाहर ही रहता था, आना जाना फ़ोन पे जो भी बात होती होगी। पर इनका देवर और ये दोनों ड्रिंक करते थे। जब ड्रिंक होगी फिर तो एक से एक प्लान बनता है। दूसरी बात, उनके वहाँ ऊपर से रास्ता है नीचे आने का, जो नीचे आने का रास्ता है, तो वहाँ से तीसरे आदमी जाके बॉडी उतारी, तो वहाँ से कोई उतर भी सकता है। हमारे डाउट के घेरे में जो लोग थे हमने उनके नाम लिखवा दिए। कितने आदमी के नाम लिखवाए? मेरे ख्याल 6 बंदे हैं। 6 बंदे? हाँ जी। अब क्या चाहते हो आप? प्रशासन से इंसाफ की डिमांड करते हैं। पहली बात तो ये है, हम ये बारीकी से छानबीन चाहते हैं। उसने सुसाइड किया है, उसे मार दिया गया, क्योंकि मेंटली तो टॉर्चर वो हो ही रही थी। अब जो बच्चा सुबह 4 दिन पहले शादी से आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, 1 घंटा 2 घंटे पहले बात हो रही है, वो कह रही मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शादी कब हुई थी? 1995 में। कितने बच्चे हैं इनके? 2 बच्चे हैं। बालिग है दोनों बालिग हैं। ठीक। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए न्यूज वॉइस पर।